तो इस वीडियो में बात करते हैं मीम कॉइन के बारे में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि एक कॉइन कल लॉन्च हुआ और आज जो उसकी वैल्यू है वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन लॉन्च होते ही नेक्स्ट डे उन्हें 78 टू 74 टू $84 समथिंग तक वो उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, जबकि वो कुछ ही सेंट का वो कॉइन लॉन्च हुआ था और उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। अगर किसी बंदे ने उसके अंदर $100 भी लगाए होते तो आज वो मिलियनियर होता विद इन अ डे। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और आपको ऐसी एक सीक्रेट बताने वाला हूँ मीम कॉइन से रिलेटेड, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि काउंटलेस कॉइन लॉन्च हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर मीम कॉइन, और लॉन्च होते ही उनकी कुछ ही टाइम के अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि वो अपना रिटर्न शेयर कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ कि मैंने इस कॉइन के अंदर इतना रिटर्न बनाया तो मैं क्यों नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पर एक डीप सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। आप सोशल मीडिया पर अपने इन्फ्लुएंसर का रिटर्न देखने के बाद फोमो में आकर और इमोशनली आप किसी भी कॉइन के अंदर जंप कर जाते हैं, जबकि आपको इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो और नॉर्मल हो। तब आप इन्वेस्ट करें किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी रिसर्च करने के बाद। और हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें आपका क्लियर माइंड होना चाहिए और आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो हमेशा आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्लियर माइंड होना चाहिए अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए तो आप बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की जो लोग इन्वेस्ट करने से पहले इन मीम कॉइन के अंदर करते हैं। काफी सारे लोग इस चीज को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो कॉइन ट्रेंड पर चल रहा है, ट्विटर के ऊपर उसकी काफी ज्यादा ट्वीट्स हो रही हैं, उसके ओनर ने लाइव आकर उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बात कर दी तो उस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि कुछ ही अमाउंट लेकर किसी भी कॉइन के प्रमोशन कर देते हैं बिना इस चीज को देखे कि उस प्रोजेक्ट की बिहाइंड द स्टोरी क्या है, उसके पीछे टीम वर्क कैसा है, वो कॉइन किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कितने लंबे अरसे तक वो चल सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, ट्रेंड कैन बी चेंज ओवरनाइट। अब बात करते हैं एक और कॉमन मिस्टेक जो कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम पर जस्ट रिटर्न को माइंड में रखते हुए इस चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है और उसके अंदर पंप और डंप भी आता है। तो अभी बात करते हैं लॉसेस के ऊपर। काफी सारे लोग लॉस करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि इस लॉस से उन्होंने क्या सीखा और कितनी अमाउंट उन्होंने अपनी लॉस की। इस पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा कि वो बहुत ज़्यादा आपकी इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, रिफ्लेक्ट ऑन योर डिसीजन। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेड आपने की थी वो आपने इमोशनली की थी या फिर आपने एनालाइजेशन के मुताबिक की थी। मतलब जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था, आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट की थी या आपने एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की बेस पर आपने इन्वेस्टमेंट की थी। मीम कॉइन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत ही छोटी सी अमाउंट आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को देखते हुए, और कुछ अमाउंट आपको स्टेबल एसेट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। बाकी थर्ड पॉइंट के अंदर हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कॉइन कहाँ पर लिस्ट हो रहा है, ताकि जिस एसेट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कब ग्रो करेगा, और इससे आपको एक टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा कि इतने टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकती है, इतने परसेंटेज अगर उस कॉइन के प्राइस एक्सपेक्टेड हैं कि वो इतने का लिस्ट होगा। अगर आपने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है तो आप इससे बच सकते हैं कि मैंने अगर अभी सेल ना किया होता तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता इतने टाइम बाद। तो इसलिए आपको मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको एक बात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मीम कॉइन के अंदर, लेट्स से कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको उस कॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, आपने देखा होगा कि 99% कॉइन क्रैश कर जाते हैं। आपने इन्वेस्ट किया 10-15 मिनट बाद ही कॉइन लिस्ट होने के 99% क्रैश कर गया। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दें और आप अपना जो प्लान है उसे चेंज कर लें। आप मीम कॉइन के अंदर रुक सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को आप नहीं रोकेंगे। आप स्टेबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखते हुए।
तो ये चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं या फोमो में आकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप अपने सॉलिड स्ट्रेटेजी वाइज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है और मार्केट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई है तो मैं एक चीज़ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा बात करें और इसे डीप डाउन ब्रेक करें, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ स्क्रीन के ऊपर ले जाकर समझाऊंगा कि आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, किस वॉलेट के अंदर कितनी अमाउंट रखनी है और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करके एक छोटी सी अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट की लगा के एक बड़ा रिटर्न गेन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिए।